इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़क़ाल व इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम वक़ाल इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वक़ाल वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक व तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को बेमिसाल बनाता है। उसकी खिलकत जो है, उसकी जो तख्लीक है, बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर दुनिया के तमाम इंसानों के लिए ये हुक्म दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उसवा नमूना है, तो अल्लाह ने ऐसा जामे कमालात आपको बनाया, सारी खूबियों से मुज़य्यन कर दिया, और ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए आपकी रहबरी और रहनुमाई काफ़ी है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों के सर पर क़यामत तक के हिदायत की जिम्मेदारी डाली और क़यामत की सुबह तक के अब इन्हीं के तवस्सुस से इस्लाम पहुँचना था, रब्बुल आलमीन ने उनको भी इस ज़मीन पर से चुन लिया था। वो इस ज़मीन के सबसे बेहतरीन लोग थे। इंसानी तारीख का दामन ऐसे ज़बरदस्त अफराज से मुफलिस व कल्लाश और खाली है। फिल बहती एक बहुत बड़ा मुफक्किर है, वो कहता है कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत समझ में नहीं आती। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब की उस बंजर ज़मीन को, जहाँ का कोई यूनिवर्सिटी थी ना कोई तालीम का, हीरोओं की नर्सरी में तब्दील कर दिया। उनमें का कोई शख्स तो किसी भी कौम में अगर चलाया जाए तो उस कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए काफ़ी था। बाद के दौर में तारीख ने इसको साबित किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उनके बारे में ये राय कि किसी भी कौम की रहबरी और रहनुमाई के लिए काफ़ी है, वो बेमिसाल थे। अगर अकीदे और मनहज की बात करें तो सहाबा किराम का अकीदा और मनहज कैसा था? वो मुस्कुराते हुए जान देना पसंद करते थे, लेकिन अकीदे की सौदागरी नहीं करते। अगर एक आदमी को अकीदा देखना है तो सहाबा किराम की यहाँ देखे। अल्लाह ताला ने कहा भाई आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ही मान लो। कैसा ईमान लाया उन लोगों ने? कैसा अकीदा था? अगर जान पर बात आई, माल पर बात आई, शहर पर बात आई, तिजारत पर बात आई, कारोबार पर बात आई, घर पर बात आई, रिश्तों पर बात आई, और एक तरफ अकीदा रहा, सारी चीजें कुर्बान कर दी, लेकिन अकीदे पर आंच नहीं आने दी। बेशुमार वाकयात है, बेशुमार। ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिश्ता मुकाबिल आया। आपकी वालिदा कहती है बेटा अगर तू दीन नहीं छोड़ेगा तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हालत में हलाक हो जाऊंगी। बहुत मोहब्बत करते थे अपनी वालिदा से, लेकिन 2 रोज गुजरने के बाद तीसरे रोज उनके सामने खड़े हुए आकर के और कहा अम्मी जान आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये बात सच है, मामूली सी तकलीफ आपकी मुझको बेचैन कर देती है, लेकिन अल्लाह की कसम आप जैसी 100 माएँ अगर अल्लाह ताला दे यके बाद दीगरे कुर्बान करने की नौबत हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अकीदे की सौदागरी नहीं करूंगा। तारीख पढ़ जाइए। ये हज़रत उम्मे सलमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का हुक्म दिया, जरा देर में पूरा खानवादा बिखर गया। जरा जब उनके शौहर अबू सलमा लेकर उनका निकले, ये मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रहा हूं। सहाबा इकराम रोशन मीनार है हिदायत के, उनके इक़दार और उनके किरदार तारीख में बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने यूं ही इरशाद नहीं फरमाया कि ये सब के सब तुम्हारे लिए ऐसा ईमान लाओ,
अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह से राजी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, जिनके जन्नती होने की दुनिया में बशारतें दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यूं ही नहीं। ये हजरत अबू सलमा तो उम्मे सलमा ये अपने बेटे के साथ हिजरत के लिए निकले, मक्का के बाहर निकले हैं, मक्का के लोगों ने रोक लिया। उनके कबीले अबू सलमा की ससुराल वालों ने कहा कि हमने बेटी इसलिए नहीं दी थी कि आप इनको लेके करिया करिया फिरो, बल्कि आपको जाना है आप जाइए, लेकिन बेटी यही रहेगी। जब उन्होंने बेटी छीनी तो अबू सलमा के खानवादे के लोगों ने कहा बेटा हमारा है, उन्होंने बेटा छीन लिया। कहते हैं इस छीना झपटी में उसके दोनों मोटे बच्चे को उखड़ गए। अब यह मंजर था, थोड़ा सा तस्वीर कीजिए, आप वाकया बयान करते हैं, सुनते हैं, दिल कांप जाता है। यह मंजर था कि बच्चे को अबू सलमा के कबीले के लोग ले गए, अहलिया को उम्मे सलमा के कबीले के लोग ले गए, और तन तरह अबू सलमा हिजरत कर रहे, तन तरह, जरा देर में अकीदे के लिए, दीन के लिए पूरा खानवादा बिखर गया। लेकिन तारीख के किसी एक लाइन में हम ये नहीं बता सकते कि कोई गिले और शिकवे का जुमला जबान पर आया हो, कहीं नहीं। मुस्कुराते हुए तमाम के तमाम तकालीफ को झेला। तारीख में आता है कि आपकी अहलिया रोजाना उसी मकाम पर बैठकर रोती। कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे दिल पत्थर हैं, उससे बच्चा भी छीन लिया, शौहर भी छीन लिया, तुमको जरा सा भी तरस नहीं आता। जब उनका बच्चा दिया गया उम्मे सलमा का, तन तनहा 450 किलोमीटर से जायद का सफर, अकेली औरत सिर्फ अकीदे के लिए अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाया और निकल गई। वह बयान करती है कि रास्ते में मुझको उस्मान बिन तलहा मिले, बड़े नेक आदमी थे, इन्होंने मुझको घोड़ी अपनी ऊँटनी पर सवार कराया और मुझको मदीना के करीब तक छोड़ा। जरा तसव्वुर कीजिए, ये हजरत शुएब रूमी है, मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूँ। ये हजरत शुएब रूमी है, बड़ा माल था इनके पास। जब मक्का से निकलने लगे हिजरत के लिए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा रुक जाओ, तुमने बहुत माल कमाया यहाँ, या तो माल छोड़ कर जाओ यतीम। कहा बड़ी छोटी चीज मांग ली तुमने अकीदे के मुकाबिल, पूरा माल छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर लगी तो आपने इरशाद फरमाया बेहतरीन तिजारत शुएब रूमी ने की है, बेहतरीन तिजारत की है। वाक़यात आप पढ़ते जाइए, इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियाँ, अकीदे के लिए। हजरत सुमैया का मुस्कुराते हुए शहीद हो जाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यासिर के पूरे खानवादे को देखते हैं, जुल्म की चक्की में पीछे जा रहे हैं। आपका जुमला है सब्र या आल यासिर इन्न मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो है आल यासिर, तुम्हारे लिए जन्नत है। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत खब्बाब को एक मरतबा देखते हैं, इनकी पीठ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कीचड़, बिल्कुल कीचड़ मिट्टी गीली करके बिल्कुल ओबड़ खोबड़ कर दी जाए, ऐसी पीठ। आपने पूछा ये क्या? हजरत खब्बाब ने इरशाद फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मक्का की जो जिंदगी थी उसमें एक मरतबा मेरे साथ इन लोगों ने यह किया कि आग बिछाई, आग के सुर्ख कोयले, और उसको पूरा जमीन पे बिछाने के बाद मुझसे कहा बोला कीदा छोड़ता है या नहीं। मैंने इनकार कर दिया, मुझको उस आग पर लिटा दिया। मेरा गोश्त और मेरी चमड़ी जली, मेरी चर्बी के पिघलने की वजह से वो आग बुझी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे ये सुन करके, इस्लाम के लिए, दीन के लिए। ये हजरत खुबैब वाकया पढ़ के जब इनको सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगा तो क्या जुमला कहा था? क्या जुमला कहा था? जुमला कहते हैं कि अल्लाह मुझको कोई परवाह नहीं है कि मुझको किस पहलू से कत्ल किया जाए और कितने टुकड़े किए जाए, मुझको इसकी कोई परवाह नहीं है रब्बुल आलमीन, बस मुझसे राजी हो जा रब्बुल आलमीन, मुझसे रजामंद हो जा रब्बुल आलमीन। कैसी कैसी कुर्बानियां दी। 3 साल 6 अबी तालिब में सहाबा किराम को जो बाइकाट किया गया, तारीख में आता है कि एक सहाबी कहते हैं कि भूख की वजह से मैं बिल्कुल परेशान हो गया, दरख्तों के पत्ते खा करके वक्त निकाला उन लोगों ने। मां के सीने में दूध खुश्क हो गए, बिलबिलाकर जब बच्चे रोते मुशरिकीन के कलेजे कांप जाते। वो कहते हैं कि मैं निकला, भूख की शिद्दत की वजह से एक चमड़ा नजर आया, मैंने उसी चमड़े को आग पर भुना और उसी को खा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने जो अज़ियतें उठाई इस्लाम के लिए, दीन के लिए, जिस तरह मारा गया, काटा गया, कत्ल किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं आया और जरा सा भी मुतज़ल्ज़ल नहीं हुए अकीदे और ईमान के मामले में। अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं कहा बइनामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। अकीदा सहाबा किराम का मनहज देखिए। आज हमारे यहाँ कुछ लोग सहाबा किराम पर एतराज करते हैं, सहाबा किराम की शख्सियत के ऊपर तबसरा करते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमिसाल बनाया था। कैसे थे वो अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले, वो नेकियां करके खुश होने वाले थे, वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा करके खुश होने वाले थे। उनका मामला यह था कि अल्लाह के रास्ते में अगर सब दे दिया तो खुश हो गए। ये उन लोगों का मामला था। अब्दुल्ला बिन जहेश का वाकया उठाकर देखिए, हजरत खंसा का वाकया उठाकर देखिए, कैसी इस्लाम के लिए। मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं, एक एक चीज की तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से बयान करूंगा, आज सिर्फ इशारे दे रहा हूं। कैसी कुर्बानी इस्लाम के लिए दी है, किस तरह की कुर्बानी देखिए। ये हजरत खंसा है, 4 बेटे हैं, मैदान जंग में कादिसिया में पहुंचती है, अपने चारों बेटों को कहती है कि तुम इस बात पर गवाह हो कि मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं रखी, और अल्लाह इस बात पर गवाह है कि मैंने तुम्हारे बाप से कोई खयानत नहीं की, तुम सब अपने बाप की औलाद हो, जाओ मैदान कारजार गर्म है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ। चारों बेटे शहीद हुए। जरा तसव्वुर कीजिए, एक माँ को इसकी खबर दी जा रही है कि चारों बच्चे उसके शहीद हो गए। वो जुमला कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादती, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने चारों बेटों को शहादत दी और उसके जरिए मुझको इज्जत। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से लौट रहे हैं, रास्ते में बनु दीनारिया नामी औरत मिलती है। वो लोगों से सवाल करती है कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं। लोगों ने जवाब दिया, क्या तुम्हारा शौहर अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो गया? वो पलट कर पूछती है अल्लाह के नबी कैसे हैं? उसे कहा जाता है तुम्हारा बेटा भी मारा गया अल्लाह के रास्ते में। फिर पलट कर सवाल करती है तुम अल्लाह के रसूल कैसे हैं? जवाब दिया जाता है कि तुम्हारे बाप को भी अल्लाह ने शहादत अता की। उसके बाद चौथी आवाज उसके कान में आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से। एक तारीखी जुमला वो औरत कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादो का जलल, आपके बाद हर मुसीबत ही है। सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद उनके अंदर जज्बा ये था। ये अब्दुल्ला बिन जहेश का वाकया उठाकर देखिए। इनके शहादत जब हुई, ज़ैनब बिन्त जहेश को बताया गया कि तेरा शौहर, तेरा भाई, तेरा बेटा सब मारे गए। शौहर की शहादत पर रोने लगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि देखो शौहर से खास उनसियत होती है। इनका मामला यह था, इतने टुकड़े किए गए थे क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुआ की थी। साथ में उनकी इस्लाम के लिए कुर्बानियां क्या थी। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ में लेकर के बैठते और कहते हैं कि आओ मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना, तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। और उसके बाद दुआ मांगते हैं साद इब्न वक्कास, ऐ अल्लाह मुझको मैदान कारजार में जोश दे, हिम्मत दे, शुजाअत दे, ताकि तेरे दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला कर सके। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जहेश आमीन बोल रहे हैं। जब उनकी दुआ पूरी हो गई, अब्दुल्ला बिन जहेश ने इरशाद फरमाया, अब मैं दुआ मांगूंगा, तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहेश रज़ियल्लाहु तआला दुआ मांगने लगे। दुआ मांगते हैं, अल्लाह कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो रब्बुल आलमीन मुझको इखलास दे, मुझको हिम्मत दे, शुजाअत दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह मैं तेरे दुश्मनों की सफों के अंदर घुस जाऊं रब्बुल आलमीन, और पूरी दयानतदारी के साथ उनसे नबर्द आजमा रहा हूं। एक सख्त दुश्मन से मेरा साबका हो, मैं पूरी दयानतदारी से उसके ऊपर हमला करूं, वो मेरे ऊपर हमला करे। अल्लाह उसके बाद उसको मेरे ऊपर गालिब कर दे रब्बुल आलमीन, और मुझको कत्ल करे, मेरी लाश का मुसला करे, मेरी नाक काटे, मेरा कान काटे, मेरे जिस्म के एक अज़्मों को काटे। अल्लाह उसके बाद रब्बुल आलमीन जब रोज़े महशर तो मुझे उठा और मुझसे सवाल कर कि अब्दुल्ला किसने और किस लिए ये काम किया। मैं तुझको जवाब दूं, अल्लाह तेरे दीन के लिए। हजरत साद कहते हैं ग़ज़वा जब खत्म हुआ तो मैं हजरत अब्दुल्ला बिन जहेश को तलाश करता हुआ पहुंचा। मैंने अब्दुल्ला बिन जहेश के लाशों को बिल्कुल इसी तरह देखा जैसा दुआ मांगी थी उन्होंने, बल्कि उनकी लाश को पहचाना नहीं जा रहा था। उनकी बहन ज़ैनब बिन्त जहेश ने पैर के अंगूठे की वजह से अब्दुल्ला बिन जहेश को पहचाना था, पहचानी नहीं जा रही थी लाश। हजरत साद कहते हैं कि मैंने जब अब्दुल्ला बिन जहेश का लाशा देखा तो मुझको यकीन हो गया कि आधी दुआ तो मैंने यहाँ कबूल होते देख ली कि अल्लाह ने उसको शहादत दी और उसका मुसला किया गया। मुझको यकीन है कि रोज़े महशर भी वो आधी दुआ जो उसने मांगी थी कि अल्लाह के जनाब में खड़ा होकर के कहेगा रब्बुल आलमीन तेरी ज़ात के लिए, तेरे दीन के लिए मेरे साथ ये किया गया, वो दुआ भी कबूल होगी। वाक़यात उठाकर देखिए, मुस्कुराते हुए जान देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दीन के लिए अक़ीदा मनहज कैसा था। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटे छोटे वाक़यात से इशारे दूंगा सिर्फ। मनहज और अक़ीदा। घर में दाखिल हुए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। घर में जब दाखिल हुए अपने बेटे को देखा,
अपनी अहलिया को। यहाँ तावीज़ बंधी हुई थी माथे पर, मामूली चीजें नहीं है। सहाबा किराम मियार हैं अकीदे में, अकीदे के लिए सब कुर्बान कर दिया उन्होंने, सब कुछ। आज मामूली मोहब्बतें हम कुर्बान नहीं करते, मामूली चीजें कुर्बान नहीं करते। अल्लाह ताला ने मियार बनाया है सहाबा किराम को, उनकी ज़हानत, उनका तदब्बुर, उनकी कुव्वत फैसला, उनका समाज और माशरा, एक एक पहलू। आज हमारे समाज और माशरे में जो बहुत सारे मसाइल है, उसकी वजह यह है कि हम सहाबा के मनहज से हटे हुए हैं। सहाबा के मनहज से क्या था उनका मामला, कैसा था उनका समाज और माशरा। ये घर में दाखिल हुए, अहलिया से पूछते हैं ये क्या है, कहा असल में आंख में कुछ गलता था। मेरे साथ एक यहूदी खातून घर आती है, उसने तावीज़ ला कर दिया, मैंने उसको लगाया और अच्छा हो गई। आपने पकड़ करके खींच लिया और साथ फरमाया अल्लाह की कसम आले अब्दुर्रहमान शिर्क से पाक, वो शैतान है जो तुमको कचोके लगाता है। यह अकीदा था। हमारे यहाँ देखिए फला जगह अगर जाते हैं तो शिफा मिल जाती है, पर सवालात करते हैं। अगर मंदिरों में शिफा मिले तो क्या आदमी वहां जा करके। हमारे एक आलिम एक मरतबा एक शख्स आकर के कहने लगा कि उसको शैतान लगा हुआ था, फला फला मकाम पर फला वली की कब्र पर गया, अच्छा हो गया। आलिम कहने लगे अगर अच्छा नहीं होता तो सवाल खड़ा होता कि कोई शैतान का तो काम खत्म हो गया, उसका तो काम है गैरुल्लाह के दर पर लेकर के जाना, वो लेकर गया, काम खत्म हो गया। अब उसको हट जाना चाहिए। अच्छा न होने पर सवालात खड़े होते हैं। सहाबा किराम का समाज और माशरा, सहाबा किराम का नेकी का मिजाज, सिर्फ एक पहलू इसमें से एक पहलू। सहाबा किराम के माशरे में जो चीज थी वो नेकियों पर हरीस थे। समाज और माशरे के अंदर अगर कोई शख्स बुराई करता उसको आम करने वाले नहीं थे, नेकियों को फैलाने वाले थे, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग। आज हमारे समाज और माशरे में ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो है, इसके जरिए जिस कदर तबाही और बर्बादी हमारे माशरे पर आई है, हम खुद वो खबरें फॉरवर्ड करते हैं जो हमारे समाज और माशरे में लोगों में बुज़दिली, कम हिम्मती, लोगों के अंदर बेहयाई पैदा करती है। हम खुद अपनी एक तस्वीर ऐसी बनाते हैं। ये मामूली चीजें नहीं है। सहाबा इकराम दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान थे। हमको अपने समाज और माशरे में किस तरह की खबरें आम करनी है, समाज और माशरे में शख्सियात पर कैसा तबसरा करना है, एक एक पहलू की इंशाअल्लाह तफसीलात बयान करूंगा। गौर करते जाइए सहाबा इकराम में किस चीज को मशहूर किया जाता था। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर मैं अक्सर कहा करता हूं, किस मोड़ पर हम जा चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर ज़ाब्ता दिया है, वैसा जाओ कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर आए अमन की और खौफ की तो पहले अहले दानिश तक के उस खबर को पहुंचाओ, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करो। आज हम किस मोड़ पर जा चुके हैं। हमारा समाज और माशरा, इसको सियासी बात ना समझिए, यह मजहबी मामला है, किस मोड़ पर जा चुका है। मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा बस। किसी मुसलमान से अगर सवाल करेंगे कि मुस्लिम बस्ती का मामला क्या है, गंदगी कैसी है, तो कहेगा कि बहुत गंदी रहती है मुस्लिम बस्ती। वो कहेगा बहुत गंदी रहती है। ये मुझको बताइए, छोटा सा सवाल है, गंदगी का जिम्मेदार कौन है? गंदगी के जिम्मेदार हम हैं। जाहिर सी बात है कि आपके घर में अगर कोई गंदगी होगी तो आप बाहर निकाल कर फेंकेंगे, तो कारपोरेशन के कर्मचारी अगर उसको उठाएंगे नहीं तो ये गंदगी रहेगी। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? कारपोरेशन का कर्मचारी हुआ। लेकिन हम अपनी कौम को बजरी के कटोरे में खड़ा कर रहे हैं। ये सारी चीजें सहाबा इकराम की जिंदगी में आपको नजर आएगी। इतने ज़हीन और चालाक थे कि कोई उनको ज़हनी एतबार से उचक नहीं सकता था, कोई उनको चला नहीं सकता था। माफ कीजिएगा, आज हमारी सूरत हाल ये है, हम सहाबा की सीरत नहीं पढ़ते हैं, सहाबा के वाकयात नहीं पढ़ते हैं, सहाबा का माशरा नहीं देखते हैं। नतीजा यह है कि हमारी मुखालिफ कौमें जो खबर चाहती है हमारे माशरे में चला देती है, जैसा मिजाज बनाना चाहती है हमारे माशरे का बना देती है। एक एक मिसाल दूंगा सहाबा इकराम के माशरे में, एक हल्की सी मिसाल देकर आज बात समेट दूंगा मैं। एक हल्की सी मिसाल देकर सहाबा इकराम के माशरे में पॉजिटिव थिंकिंग थी, निगेटिव थिंकिंग नहीं थी। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच, मनफी सोच नहीं थी। आज हमारे समाज और माशरे में क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग कैसी थी उन लोगों के यहाँ? मुस्बत सोच कैसी थी? आज हमारे यहाँ अगर समाज और माशरे के अंदर कोई मामला हो जाए, किसी से अगर कोई गलती सरजद हो जाए, तो पूरे माशरे के अंदर वो खबर आम हो जाती है और उसके उस जुर्म को पूरे माशरे में आम कर दिया जाता है। समाज में नजर किसी से मुला नहीं पाता, चल नहीं पाता। साहबा का माशरा कैसा था? उनके यहाँ बुरी खबरें आम नहीं होती थी,
कैसी खबरें आम होती थी। एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, उम्मे सुलैम साहबिया हैं, उनके शौहर अबू तलहा, अल्लाह के नबी के पास एक मरतबा मेहमान आए, आपने कहा कि कौन इन मेहमानों को लेकर जाएगा, कैसी खबरें। अल्लाह ताला ने हमको क्या मिजाज दिया, अल्लाह ने कहा सहाबा वही नाम लो, ऐसा ईमान, ईमान कहते हैं मानने को, तस्लीम को, रजा को ईमान कहते हैं। क्या कहा, हजरत उम्मे सुलैम के शौहर अबू तलहा, अल्लाह के नबी ने कहा कौन भूखों को खाना खिलाएगा। ये लेकर के गए मेहमान को घर। अब जब घर पहुंचे तो मैं बाहर रोका मेहमान को, बात रवायतों में कि मेहमान को वहीं रोक करके वादा किया और घर गए। जब घर गए तो हजरत उम्मे सलमा से पूछा कि भला बताओ, एक या दो मेहमान थे गालिबन, अल्लाह के नबी के पास तो मेहमान आए, इन लोगों को खाना खिलाने का मैंने वादा कर दिया है, घर में खाना है। आपने इरशाद फरमाया सिर्फ दो लोगों का खाना है, मैं भी भूखी हूँ, आप भी भूखी हैं, बच्चे भी भूखे हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सा मेहमानों को देर से लाइए और मैं उठूंगी और चिराग दुरुस्त करने के बहाने चिराग बुझा दूंगी, आप मेहमानों के साथ बैठ जाइए, खाना ना खाइए। सिर्फ आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आप खा रहे हैं, सिर्फ आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए। हजरत अबू तलहा ने यही किया। ये लेट आए, बच्चे भूखे सो गए। ये थे साहबा, ये थे साहबियात, और ये था खबरों की तरवीज इशाअत का उनके माशरे में मामला। क्या हुआ उसके बाद, आप बैठे, हजरत उम्मे सुलैम ने चिराग बुझा दिया। आप इस तरह हाथ चलाते रहे जैसे खाना खा रहे हैं, लेकिन आपने खाना नहीं खाया। अंधेरे में की हुई है इबादत या नेकी किसी के इल्मों में नहीं आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को वही की बताया कि मेरे एक बंदे ने, तेरे साहबी ने ये किया, और तारीख की रोशनी में वो आ गई। इस किस्म की खबरें वहां आम होती थी। मुस्बत सोच, नेकी के जज्बात को परवान चढ़ाने वाली खबरें, इसको आम किया जाता है। इसके जरिए समाज और माशरे की इस्लाह होती है, मामूली चीजें नहीं है। साहबा इकराम में आपको ये चीज मिलेगी। हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे, इनसे क्या गलती हुई जानते हैं? हमारा समाज और माशरा जो तहाबाई की तरफ यूं ही अल्लाह ताला ने कहा नहीं है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान हर मामले में। क्या हुआ, क्या मामला है? ये हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता, कितनी बड़ी गलती हुई इनसे। फतेह मक्का के वक्त तो इन्होंने खत लिख करके मक्का में खबर दे दी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने बजरिया वही खबर दी। आपने हजरत अली और हजरत साद से कहा जाओ मकाम काख पर एक औरत नजर आएगी, उसके पास एक खत है। जब जाकर सख्ती की तो उसके पास खत निकला, और खत हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिखा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे पर निकलते, आपको मशरिक में जाना होता तो मगरिब की तरफ इशारा देते, क्योंकि आप जंग को पसंद नहीं करते थे। आज चाहते थे कि दुश्मन को बिल्कुल अचानक उसके ऊपर हमला आवर हो, ताकि कम से कम किताल हो और आसानी के साथ इलाके फतेह हो। आपने बड़ी छुपा कर रखा इस खबर को। जब आपने हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलवाया, पढ़िए तारीख, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी बहुत संगीन गलती है, पूरा रास फाश हो गया था, आप इजाजत दीजिए इसका कत्ल कर, यह मुनाफिक हो गया। हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला न कीजिए, मैं मुनाफिक भी नहीं हुआ और कोई तब्दीली भी नहीं आई, बल्कि मसला यह है कि मेरा खानवादा वहां पर है, मेरी बीवी और बच्चे, और मेरा कोई खानदान नहीं है मक्का में, मेरा कोई कबीला नहीं है, उनकी हिमायत में कोई शख्स नहीं रहेगा। अचानक हमला हो तो हो सकता है वो दुश्मनी में मेरे खानवादे को तकलीफ पहुंचाए, उनके साथ कुछ ज्यादती करें। मैंने उससे बचाव के लिए ये खत लिखा था, इसकी संगीनी का अंदाजा मुझको नहीं था। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला वहां कहा, ये पूरी चीजें उसूल है। अल्लाह के नबी ने कहा ये बद्र के शुरका में से पहली चीज, बद्र में जो लोग शरीक थे, मैं तो इंशाअल्लाह ग़ज़वा बद्र के मौके पर उसकी तफसील बताऊंगा। ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी। आज हमारे यहाँ दीन के लिए आदमी कितने भी बड़ी कुर्बानी दे देवे, कितने भी उसके अखलाक हो, कितना भी उसके इक़दामात हो, कितना भी उसका दीन के लिए कोशिश हो, एक मामूली सी गलती पर सब खत्म हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बद्र के शुरका में से। दूसरी चीज, आप तारीख में एक वाकया नहीं बता सकते कि किसी शख्स ने हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
मुखबर कहा हो। एक वाकया हमारे यहाँ अगर कोई सोचे गलती कर जाए अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन बंदे हरगिज नहीं माफ कर। पूरी जिंदगी के लिए एक दाग, ये मामूली चीजें नहीं है, यह है मुस्बत सोच उसका और अल्लाह का मामला है। उसने तौबा कर ली, खत्म मामला। साहबा किराम तंसु करने वाले, शख्सियत को डिग्रेड करने वाले, बुराइयों को फैलाने वाले, नेकी के जज्बात को समाज और माशरे में मुर्दा करने वाले नहीं थे, उसे जिंदगी देने वाले थे। ये उनका समाज और माशरा था। वो नेकियों पर हरीस थे, नेकी करके खुश होने वाले थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक पहलू की तफसीलात आज सिर्फ तमहीदन, मेरी तबीयत भी असल में बहुत ज़्यादा नासाज थी, तमहीदन कुछ बातें कह दी और कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक पहलू तफसीर के साथ बयान किया जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन सहाबा किराम जिनके बारे में तूने इरशाद फरमाया कि ऐसा ईमान लाए रब्बुल आलमीन, ऐसा दीन के लिए कुर्बानी देने वाला रब्बुल आलमीन, ऐसा तेरी रजा और खुशनूदी के लिए नेकियां करने वाला बना रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरी रजा और खुशनूदी के लिए सब कुर्बान करने का जज्बा दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तन्हाई में और मजलिसों में तेरा खौफ दिलों में जागुज़ी फरमा रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन तो उनसे राजी हुआ, उनकी खैर से इत्तबा करने वालों से राजी हुआ। रब्बुल आलमीन उनकी इत्तबा करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।